हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे गन्ने का जूस यानी कि शुगर केन जूस हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है और इसी के साथ साथ इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो गर्मियों के सीजन में इंडिया में गन्ने का जूस काफ़ी पॉपुलर होता है, पॉपुलर ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है। और इसके देखें तो ये मेनली इसमें वाटर होता है और शुगर होती है। तो इसमें अगर आप 200 से 250 ml का एक गिलास गन्ने का जूस ले रहे हैं तो उसमें आपको करीब 30 से 40 ग्राम तक शुगर मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का गन्ना है, किस प्रकार का मतलब उसकी क्वालिटी क्या है और किस टाइप का है, तो इस बात पर डिपेंड करता है उसमें कितनी शुगर होगी। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें कैलोरीज भी अच्छी खासी मिल जाती है, 150 से पौने 200 कैलोरीज आपको एक गिलास जूस से मिल जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो है कुछ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, थोड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, बी विटामिन पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ मिनरल्स देखें तो कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि मिनरल्स भी होते हैं कुछ मात्रा में। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी कि पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स या फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स भी होते हैं। तो इन सब के आधार पर दोस्तों देखें तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा वो मिलता है हमें गर्मियों में, हमें ये डिहाइड्रेशन से बचाता है, किसी प्रकार के हीट स्ट्रोक से बचाता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है अगर इसको आप बीच बीच में पी लेते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और दोस्तों देखें तो ये दूसरा फ़ायदा देता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि इसमें शुगर होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है और वो डाइजेस्ट होने के तुरंत डाइजेस्ट होते ही हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है। तो इस तरह से अगर आपको भूख लगी है या थकान महसूस हो रही है तो आप इसका जूस पीकर इंस्टेंट एनर्जी ले सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ देखा जाए तो इसमें डाईयूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये हमारी पेशाब की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाता है, मतलब पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो इसका क्या फ़ायदा मिलता है डाईयूरेटिक होने का, कि गर्मियों के सीज़न में अक्सर हमारा जो शरीर का पानी है वो पसीने के रूप में ज़्यादा निकलता है और पेशाब काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में डाईयूरेटिक होने के कारण हमारे यूरिन को ये ठीक से पास करता है और क्वांटिटी बढ़ाता है, तो इससे हमें यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और दोस्तों दूसरा डाईयूरेटिक होने का फ़ायदा ये मिलता है कि ये हमारी लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा जॉन्डिस या पीलिया की कंडीशन में ये रिकमेंड किया जाता है, अक्सर लोग गन्ने का जूस इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जॉन्डिस जो है आपका एक वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन होता है और वायरस का जल्दी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई दवा इस पर काम नहीं करती है। तो ऐसे में क्या है, डाईयूरेटिक होने के कारण ये हमारे जो जॉन्डिस के वायरस है उसको फ्लश आउट करने में मदद करता है यूरिन के रास्ते, जिससे कि जो जॉन्डिस का पीरियड है, मतलब जितना 2-3 महीने तक नॉर्मली जॉन्डिस का इफेक्ट रहता है, तो इसके ठीक होने के पीरियड को ये काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करता है अगर गन्ने का जूस हम जॉन्डिस की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक इनडायरेक्ट फ़ायदा हमें मिलता है जॉन्डिस में इसका। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये हमारे ब्लड में जैसे कि पसीने के साथ साथ गर्मियों में हमारे बहुत सारे मिनरल्स का लॉस हो जाता है। तो उस समय ये जो है इसमें मिनरल्स होते हैं, तो इस टाइप के मिनरल लॉस को गन्ने का जूस रिप्लेनिशमेंट का काम करता है और हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट लेवल को सही स्टेटस में मेंटेन रखता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और आजकल आपने सुना होगा कि बहुत से लोग एल्कलाइन वाटर यूज करते हैं, एल्कलाइन वाटर प्रमोट करते हैं, काफ़ी महंगा भी मिलता है और एल्कलाइन वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से नेचुरल एल्कलाइन लिक्विड है और ये आपको जैसे कि एल्कलाइन वाटर की अगर आप मशीन लगाएंगे तो 1.5-2 लाख से लेकर 3 लाख तक मशीन लगती है, जो घर में कुछ लोग लगाते भी हैं। तो इस तरह से बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो गन्ने का जूस हमें एल्कलाइन वाटर की कमी पूरा करता है। इसको अगर आप पीते हैं तो इससे आपको वही फ़ायदे मिलेंगे जो एल्कलाइन वाटर से मिलते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। और जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, उस टाइप की क्रोनिक बीमारियों को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है एल्कलाइन वाटर, यानी कि हमारा गन्ने का जूस। और इसी के साथ साथ दोस्तों एल्कलाइन वाटर हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी डाइजेस्टिव बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, एसिडिटी वगैरह या अन्य कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जैसे अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम होती हैं या और भी किसी प्रकार के इन्फेक्शंस हैं, तो उनसे बचाने में भी काफ़ी कामयाब होता है। तो इस तरह से दोस्तों गन्ने का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ रिस्क फैक्टर्स क्या जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक तो सबसे पहला तो रिस्क है डायबिटीज़ वालों के लिए, अगर आप ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो शुगर ज़्यादा होने के कारण ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है।
और दूसरा दोस्तों, ज़्यादातर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा ही मार्केटिंग इसकी की जाती है, तो जहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती हैं। कई जगह आपने देखा होगा जहाँ गन्ने का जूस निकाला जा रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं या वहाँ पर कोई अन्य प्रकार की गंदगी फैली हुई है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, इसमें कुछ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है, कुछ अन्य प्रकार के कंटेमिनेशन हो जाते हैं। तो इससे क्या है, हमें डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है अगर साफ जगह से आप नहीं पी रहे हैं तो, या आपको लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जहाँ मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा आती हैं वहाँ पर टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइफाइड का इन्फेक्शन आपको हो सकता है अगर मक्खियों की गंदगी ज़्यादा है तो। और इसी के साथ साथ कॉलरा वगैरह के भी चांसेस होते हैं अगर सही जगह से आप इसे नहीं ले रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो अपने आप में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नेचुरल होता है, कोई बाहर का पानी इसमें नहीं होता है, तो इसमें कोई कंटेमिनेशन के वजह से तो चांसेस नहीं होते, लेकिन गंदगी के कारण ही कंटेमिनेट होता है। और ख़ास तौर से कुछ लोग इसमें इन्फीरियर क्वालिटी की बर्फ़ यूज करते हैं, जो एक साधारण पानी से बर्फ़ बनाई जाती है कमर्शियल, उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक और ख़तरा हो जाता है। वैसे तो ये जॉन्डिस में फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इस टाइप का पानी से बनी हुई बर्फ़ आप यूज कर रहे हैं और उसमें अगर वायरल इन्फेक्शन है जॉन्डिस वाला, तो आपको ये इसके पीने से जॉन्डिस तक हो सकती है। तो इस टाइप से इसके साथ ये रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। इनका ध्यान रखते हुए आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, सही जगह से लेंगे, साफ जगह से लेंगे और इसको ठीक से प्रयोग करेंगे मॉडरेशन में, तो आपको ये फ़ायदा करेगा। और ख़ास तौर से इसे कभी रखा हुआ नहीं पीना चाहिए, फ्रेश ही पीना चाहिए और साफ जगह से लेकर पीना चाहिए। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए गन्ने के जूस का फ़ायदा उठाइए गर्मियों में। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को हाइप करें। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।